भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहते हैं षष्ठिया संबंध व्यवहारदपि देहादिभ्यो भिन्न आत्मा सिद्ध्यति। षष्ठी के संबंध से भी यह सिद्ध होता है कि शरीर अंतकरण से आत्मा सर्वथा अलग है। यत मम देह, मेरा शरीर है, ऐसा बोलता आदमी। कोई ये नहीं बोलता मैं शरीर हूं, ये नहीं बोलता। मैं हाथ हूं ऐसे थोड़ा बोलेगा, मैं पांव हूं, मैं नाक हूं ऐसे नहीं बोलता। मेरा नाक, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा सिर, ये बोलता है। मेरे कान, ऐसा बोलता है व्यक्ति। ये जो संबंध है ना, तो मैं और ये जो सिर है, ये जो कान है, ये जो नाक है, ठीक है ना, ये तो धड़ है, ये सब अलग है मैं से। तो जहां षष्ठी का व्यवहार होता है, संबंध का व्यवहार होता है, तो समझ लेना जहां संबंध वहां दो तत्व। तो कह रहे हैं मम देह, मम मनः, मेरा मन, मम चक्षु, मेरी आंखें, उतस्वया तन्वा संवदे, ये वेद मंत्र दिया है इन्होंने। कहते हैं निश्चित रूप से स्वया तन्वा, अपने ही शरीर से, संवदे, मैं अनुभव करता हूं। मतलब शरीर के माध्यम से ही अनुभव करता हूं मैं। अगर शरीर नहीं हो तो मैं अनुभव नहीं कर सकता, मेरे कोई अनुभूति नहीं हो सकती। स्वया तन्वा, मैं, तनु कहते हैं शरीर, और तृतीय विभक्ति है तन्वा। तो स्वया तन्वा, मैं अपने ही शरीर के माध्यम से अनुभव करता हूं। तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। चक्षुर में पाई, ये परमेश्वर मेरी जो आंखें हैं इसकी रक्षा करो, मैं देख सकूं आंखों से, अंधा ना हो, दिखाई ना दे ऐसा ना बनो। चक्षुर में पाई, मेरी आंखें जो है स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, इनकी रक्षा करो, हमेशा आंखें देखती रहे, इत्यादि भेद व्यवहार तद भिन्नम आत्मानम द्योतयति। इस प्रकार के जितने भी व्यवहार आ रहे हैं, इन व्यवहारों से ये बात सिद्ध होती है कि आत्मा शरीर आदि तत्वों से सर्वथा अलग है। ठीक है, सूत्रार्थ। षष्ठी विभक्ति के षष्ठी विभक्ति के षष्ठी विभक्ति के संबंध बोधक व्यवहार से, षष्ठी विभक्ति के संबंध बोधक व्यवहार से भी जीवात्मा शरीर आदि तत्वों से भिन्न सिद्ध होता है। शरीर आदि तत्वों से भिन्न सिद्ध होता है। ओम स्वामी जी, जैसे मेरी चक्षु हम बोलते हैं तो षष्ठी विभक्ति हुई उसमें, तो हम ऐसे भी कथन कर लेते हैं मेरी आत्मा को दुख हुआ। मेरी आत्मा को दुख हुआ। हाँ, तो वो मैं कह रहा था ना, वहीं पर आप आ गए हैं। दो प्रकार से हम कथन करते हैं। एक तो यथार्थ कथन करते हैं और एक अयथार्थ कथन भी करते हैं। तो कुछ अयथार्थ कथनों को हमने लोक में व्यवहार के लिए मान लिया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? दो प्रकार का कथन संसार में होता है। एक तो यथार्थ कथन होता है और कुछ अयथार्थ कथन होता है। न तो वो सर्वथा अयथार्थ होता है और न सर्वथा यथार्थ होता है, वो बीच का होता है, जिसको हम विकल्प कहते हैं। उसका नाम ही दे दिया ऋषियों ने, विकल्प वृत्ति।
उसको विकल्प वृत्ति नाम दे दिया। विकल्प वृत्ति न तो मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आता है और न ही प्रमाण के अंतर्गत आता है, फिर भी उसका प्रयोग हम करते हैं। जब न तो मिथ्या ज्ञान में जाता है और न यथार्थ में आता है, फिर प्रयोग क्यों करते हैं? उससे व्यवहार की सिद्धि होती है, उससे हमारी कोई ऐसी हानि नहीं होती है, उस व्यवहार से हमारी कोई ऐसी हानि नहीं होती है जिससे हम अपने प्रयोजन से वंचित हो जाए, अपने प्रयोजन से भटक जाए, अपने प्रयोजन से दूर हो जाए। ऐसा व्यवहार जो अपने प्रयोजन तक ले जाने वाला हो, अपने प्रयोजन को सिद्ध कराने वाला हो, उसको अपनाने में कोई अर्ज नहीं है, कोई दोष नहीं, उसको दोष के अंतर्गत नहीं माना जाता। तो ये जो व्यवहार है, मेरी आत्मा को दुख मत दो, उसकी आत्मा बहुत तड़प रही है, ये जो व्यवहार है ये विकल्प वृत्ति के अंतर्गत आता है और ये स्वीकृत है। ऐसे ही उतरो उतरो अजमीर आ गया, ये विकल्प वृत्ति है। इस व्यवहार से कोई ऐसी हानि नहीं हो रही और न व्यवहार की असिद्धि हो रही हो, न प्रयोजन की असिद्धि हो रही हो, सब प्रयोजन सिद्ध हो रहे हैं इनसे, इसलिए उसको स्वीकृत किया है। ठीक है जी, आगे चले जी हम। अब कोई व्यक्ति ये कह दे, आपने कहा कि सृष्टि के संबंध व्यपदेश से आत्मा शरीर आदि तत्वों से अलग है, आपने कहा, यानी जहां संबंध होता है वहां दो होने चाहिए। ये तो गलत बात है आपकी, पूर्व पक्षी कहना चाहता है, ये गलत बात है। एक में भी संबंध होता है, एक में भी संबंध होता है। पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी, बोलते नहीं बोलते? पत्थर की मूर्ति, सृष्टि संबंध हो रहा है ना वहां पर सोने की अंगूठी, सोना और अंगूठी अलग थोड़ा है, एक ही चीज है। एक में भी संबंध का व्यवहार होता है, और आपने ये कह दिया कि संबंध जहां होता है वहां दो होते हैं, यहां तो एक में भी हो रहा है। यह प्रश्न कर रहा है व्यक्ति कि आपने कहा कि संबंध दो में होते, एक में भी संबंध होते हैं, तो उसका समाधान भी दे रहा है। तो एक ही सूत्र में प्रश्न भी है और समाधान भी है। अत्र शंकयित्वा समाधत्ते, अब यहां शंका उत्पन्न करके प्रश्न करते हुए समाधान किया जा रहा है। न शिलापुत्रवत धर्मी ग्राहक मान बाधात, न शिलापुत्रवत धर्मी ग्राहक मान बाधात। शिलापुत्रवत, शिलापुत्र कहते हैं पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के समान। धर्मी ग्राहक मान बाधात, कहते हैं पत्थर की मूर्ति में पत्थर अलग और उसकी मूर्ति अलग, ऐसा कोई नहीं है वहां पर। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा के विषय में यहां पर हमें समझना है, पत्थर की मूर्ति के समान जीवात्मा नहीं है यहां पर। सकलु षष्ठी व्यपदेशा शिलापुत्रवत न शंकनीय। सकलु षष्ठी व्यपदेशा, आत्मा के बारे में जो संबंध का जो कथन किया है, षष्ठी संबंध का जो कथन किया है, वो शिलापुत्रवत, शिलापुत्र कहते हैं पत्थर की मूर्ति। शिलापुत्रवत में पत्थर की मूर्ति के समान नहीं समझना है। वहां पर आत्मा के विषय में जो षष्ठी व्यपदेश का जो कथन किया है, वो पत्थर की मूर्ति के समान नहीं समझना चाहिए। यथा, जैसे कि शिलापुत्र शब्दे षष्ठी व्यपदेश, जैसे पत्थर की मूर्ति में भी षष्ठी का व्यपदेश होता है। क्या व्यपदेश होता है जी उसमें? शिलापुत्रस्य शरीरम, शिलापुत्र कहते हैं मूर्ति, मूर्ति का शरीर, मूर्ति का सिर, मूर्ति का हाथ, मूर्ति का पांव, ठीक है ना। ये तो ये शिलापुत्र एवं शिलापुत्रस्य शरीरम, अरे मूर्ति ही तो सिर है, मूर्ति ही तो पांव है, मूर्ति ही तो हाथ है, एक ही तो चीज है वो, यानी पत्थर ही तो है। मूर्ति का मतलब क्या है? वो पत्थर है, पत्थर ही तो सिर है, पत्थर ही तो हाथ है, पत्थर ही तो पांव है, एक ही तो चीज है, फिर भी आप वहां संबंध दे रहे हो। तो कहते हैं ये तो ये शिलापुत्र एवं शिलापुत्र से शरीरम,
पत्थर ही वहां शरीर बना हुआ है, तथा सिर, पत्थर ही सिर है, पत्थर ही पांव है, तो तथा शिर आदि नहीं, उसी प्रकार सिर है, पांव है, हाथ है, ऐसे सबको समझ लेना। तस्यैव खंडभूतानि संति, उसी पत्थर का ही तो खंड है, वो पत्थर का ही टुकड़ा है, सिर, हाथ, पांव, अलग थोड़ा है वो पत्थर से। न तथा अत्र षष्ठी व्यपदेशा, यहां जो आत्मा के बारे में जो षष्ठी का कथन हो रहा है, ये उस तरह का कथन नहीं है। मतलब मेरा शरीर, ये जो शरीर है वो आत्मा का अवयव थोड़ा है, आत्मा का अंग थोड़ा है। जैसे पत्थर का ही तो अवयव है वो सिर, पत्थर का ही तो हाथ है, पत्थर का ही पांव है, पर यहां ऐसा थोड़ा है। मम शरीरम, मेरा शरीर है, मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, मेरा मन है, तो ये जो मन है, कान है, ये आत्मा के तो अवयव थोड़े हैं। यहां तो अलग व्यपदेश है, यहां अलग कथन हो रहा है, उसके समान नहीं समझना है। उसको इसको मिलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वहां एक ही वस्तु के हैं या अलग अलग वस्तु के हैं। मामा जो बोला जा रहा, मैं ये अलग चीज है और शरीर अलग चीज है, दो अलग तत्व है यहां पर वहां पत्थर के संबंध में अलग अलग थोड़े हैं, उसी का अवयव है। शिलापुत्रस्य शिरः, शिलापुत्रस्य सिरः, अब ये शिलापुत्र कौन है? पत्थर है, और सिर कौन है? वो भी पत्थर है, वो उसी का तो अवयव है। पर यहां मम शरीरम, मेरा शरीर है, तो शरीर आत्मा का अवयव थोड़ा है, ये कहना चाह रहे। तो ऐसा षष्ठी का व्यपदेश आत्मा के बारे में नहीं है। यतः धर्मी धर्मिनश्चेतन धर्मिना देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मनः ग्राहकम मानम प्रत्यक्षादि प्रमाणम बाध्यते इति हेतु। तो कहते हैं धर्मिनः चेतन धर्मिना, जो चेतन रूपी धर्मी है यानी आत्मा है, जो कि देहादि व्यतिरिक्तस्य, शरीरादि तत्वों से वो अलग है, ऐसे आत्मा को ग्राहकम, उस आत्मा को ग्रहण कराने वाला, मानम यानी प्रमाण, प्रत्यक्षादि प्रमाणम बाध्यते, खंडित होता है। इस हेतु से सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर आदि तत्वों से अलग है, क्योंकि षष्ठी संबंध का वहां पर कथन होता है, इसलिए। शिलापुत्रस्य शरीरम इत्यादो षष्ठी व्यपदेशस्तु तद भिन्नेन जनेन क्रियते। अब एक और बात कही जा रही, पत्थर की मूर्ति का शरीर है, पत्थर मूर्ति का ये हाथ है, ये जो कथन हो रहा है ये कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, मूर्ति नहीं कर रही है। वहां पर मूर्ति तो कर ही नहीं सकती, पर कह रहे तद भिन्नेन जनेन क्रियते, ये जो षष्ठी का जो कथन हो रहा है ये उस मूर्ति से अलग कोई व्यक्ति, चेतन व्यक्ति कर रहा है। यदस्य शरीरम शिरो नेत्रम वा, जो कि वो बोल रहा है ये पत्थर की यानी मूर्ति का ये शरीर है, ये मूर्ति का ये हाथ है, मूर्ति का ये पांव है, ये जो कथन कर रहा है, ये जो व्यपदेश षष्ठी का व्यपदेश हो रहा है, कथन हो रहा है, ये दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। पर यहां ऐसा नहीं होता है, यहां स्वयं कर रहा है व्यक्ति। इसलिए कह रहे हैं तद भिन्नेन जनेन क्रियते यदस्य शरीरम शिरो नेत्रम वा प्रत्युत मम शरीरम मनो नेत्रम शिरो व इत्यत्र तु प्रत्यक्षम अहम आत्मना स्वयं क्रियते। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, जबकि चेतन व्यक्ति के संदर्भ में तो ये है कि मम शरीरम, मेरा शरीर है, मम मन, मेरा मन है, मम नेत्रम, मेरा नेत्र है, मम शिरः, मेरा सिर है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से अहम आत्मना, मैं रूपी जो आत्मा है उसके द्वारा स्वयं अनुभव किया जाता है, स्वयं क्रियते। व्यपदेशकर्ता व्यपदेशात् भिन्ना इति, बोलने वाला जो है जिसका कथन कर रहा है उससे अलग होता है। व्यपदेशकर्ता का मतलब जो बोलने वाला, और व्यपदेशात्, व्यपदेश जिसका हो रहा है यानी कथन जिसका हो रहा है उससे अलग होता है।
दो बातें हैं, व्यपदेश कर्ता व्यपदेश। व्यपदेश कर्ता मतलब बोलने वाला, और व्यपदेश का मतलब है जिसके लिए बोला जा रहा है वो वस्तु, यानी शरीर के लिए बोला जा रहा है वो व्यपदेश है। और व्यपदेश कर्ता कौन है? बोलने वाला आत्मा है। कहते हैं व्यपदेश कर्ता यानी जीवात्मा व्यपदेशात शरीर रूपी व्यपदेश से भिन्न अलग है। इति प्रत्यक्ष प्रमाण बाद प्रसंग भवति अभेदे। अभेदे यदि दोनों को एक ही मान लो आप, यानी शरीर को और आत्मा को एक ही मान लो, अभेद का मतलब एक मानना, शरीर और आत्मा को एक ही मान लो, तो प्रत्यक्ष से ये विरोध आता है। क्योंकि प्रत्यक्ष ये कहता है व्यपदेश करने वाला कर्ता अलग होता है और जिसका व्यपदेश किया जा रहा है वो अलग होता है। ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। मेरी घड़ी है, ठीक है ना, घड़ी का व्यपदेश हो रहा है, घड़ी का कथन हो रहा है, और व्यपदेश करने वाला कर्ता है वो अलग है, बोलने वाला अलग है, और जिसका व्यपदेश जिसका कथन हो रहा है वो अलग है। ये प्रत्यक्ष सब जान रहे हैं हम लोग, इससे विरोध आ रहा है, ठीक है ना। यदि एक मानते हो, अभेद मानते हो, मम शरीरम मेरा शरीर, आप ये मानो कि शरीर और आत्मा एक ही है, मतलब व्यपदेश करने वाला भी शरीर है और जिसका व्यपदेश हो रहा है वो भी शरीर है, शरीर भी आत्मा है और बोलने वाला भी आत्मा है। अगर ऐसा आप मानते हो, दोनों को एक मानते हो, तो ये जो प्रत्यक्ष हमको दिख रहा है, सब लोगों को अनुभव हो रहा है, बोलने वाला अलग होता है और जिसके लिए बोला जा रहा है वो अलग होता है। तो ये जो प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है उसका खंडन करना पड़ेगा आपको, यानी प्रत्यक्ष का ही बाद हो रहा है, यहाँ प्रत्यक्ष को नकारा जा रहा है, यहां पर ये मानना पड़ेगा। ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? फिर कह रहे हैं अनुमानम च बाध्यते, और अनुमान प्रमाण से भी खंडित होता है ये। शरीर को ही आत्मा अगर आप मानोगे तो अनुमान प्रमाण से भी वो बात खंडित होती है। अनुमानम च बाध्यते अभेदे, अगर आत्मा को और शरीर को एक ही मान लो, अभेद का मतलब है एक मानने पर, शिलापुत्रस्य शरीरम तथैव तिष्ठति, जैसे शिलापुत्रस्य शरीरम, मूर्ति का शरीर, और दोनों को एक मानते हम लोग, तो शिलापुत्रस्य शरीरम तथैव तिष्ठति, आत्मा भी वैसे ही मानना पड़ेगा आत्मा को। परंतु प्राणिनो देहस्तु चलति, और प्राणियों का जो शरीर हो तो चलता है, और पत्थर की मूर्ति तथैव तिष्ठति, पत्थर की मूर्ति वहीं का वहीं खड़ी है, वो चल नहीं सकती, आ नहीं सकती, घूम नहीं सकती, हिल नहीं सकती, वैसी की वैसी खड़ी है। तो प्राणिनो देहस्तु चलति तेन अनुमीयते, इससे अनुमान होता है यथा इष्ट चलन समर्थश्चेतना आत्मा, यथा इष्ट, जैसी उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार जिधर जाना चाहिए उधर ही जाएगा। आप कहो तो रोबोट भी चलता है, पर वो वैसा नहीं चलता है जैसे हम चलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? उसको आप चलाते हो तो चलता है, जिधर चलाओगे उधर ही चलेगा रोबोट। मेरी बात समझ रहे हैं ना? पर आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा अपनी इच्छा से चलता है, ये बहुत बड़ी बात है। जड़ वस्तु को आप कहें मूर्ति भी तो हिलती है, मूर्ति भी चलती है, मूर्ति भी आती है जाती है, मूर्ति भी बोलती है। मेरी बात समझ रहे ना? मूर्ति भी बोलती है, लेकिन उसका बोलना, उसका चलना, उसका आना जाना ऐसा नहीं जैसा हमारा होता है। हमारा तो अपनी इच्छा से होता है, और मूर्ति का उसकी इच्छा से नहीं होता है। वो जो उसको चलाने वाला जो होता है उसकी इच्छा से होता है। इसका मतलब है वो परतंत्र है, जड़ है, अपने आप वो नहीं आ सकता जा सकता, क्योंकि उसमें फीड किया हुआ है, यंत्र से उसमें फीड किया हुआ है। जो फीड किया है वैसा ही वो करेगा, उसे अतिरिक्त नहीं कर सकता। अगर उस रोबोट को एक जगह बिठा दो, यहीं बैठे रहना, तो वहीं बैठा रहेगा। जब तक आप नहीं कहोगे यहां से हिलो, तब तक वो हिल नहीं सकता। लेकिन आप में से कोई ऐसा आदमी नहीं है
मैं क्या, भगवान आकर के भी बोले नहीं यहीं बैठे रहना, आप बैठोगे नहीं यहाँ पर, अब तो गए ना वो, इधर उधर घूमोगे, फिर मैं आने लगूंगा, फिर आके बैठ जाओगे। समझ रहे ना मेरी बात को? मैं कहा शांति से बैठे रहिए, बोलना कोई नहीं, हाँ 5 मिनट ऐसे बैठे रहे ना, तो 5 मिनट तो बैठ जाएंगे आप। मैं कहा ऐसे बैठे रहना बिना बोले, मैं अभी आता हूं, मैं बाहर चला गया, आप बोलने लग जाएंगे। क्यों? आप स्वतंत्र है ना। पर मूर्ति ऐसा नहीं है, मूर्ति में जो आपने फीड किया है वो वैसा ही करेगा, उसे इधर उधर कुछ नहीं कर सकता। यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। इससे अनुमान होता है कि आत्मा शरीर आदि से अलग है। और शब्द प्रमाणमपि बाध्यते, शब्द प्रमाण से भी खंडित होता है। यदि आत्मा को शरीर से भिन्न ना मान के एक ही मानोगे, तो कह रहे हैं अभेदे, शरीर को और आत्मा को अभेद यानी एक मानने पर शब्द प्रमाणमपि बाध्यते, शब्द प्रमाण भी खंडित होता है। कैसे? उतस्वया तन्वा संवदे, ये शब्द प्रमाण है, वेद का प्रमाण है। उत निश्चित रूप से, स्वया तन्वा अपने ही शरीर से, अपने ही शरीर के माध्यम से, संवदे मैं अच्छी प्रकार से अनुभव करता हूं, संवेदन करता हूं, यानी शरीर से ही, शरीर के माध्यम से ही संवेदना करता हूं, अनुभव करता हूं। स्वया तन्वा भेद निर्देशा, ये जो स्वया तन्वा ये जो शब्द आया है, इससे भेद का निर्देश हो रहा है, यानी अलगपन सिद्ध हो रहा है इससे। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, यह भी भेद का कथन हो रहा है यहां पर। मनसो भेद निर्देश, मन से भेद का निर्देश दिया है। और चक्षुर में पाही, मेरी चक्षु की, मेरी आंखों की रक्षा करो, ये बोला जा रहा है। चक्षुषो भेद निर्देश, सब में भेद का निर्देश है, अभेद का निर्देश कहीं पर भी नहीं है। यदि अभेद का निर्देश होता तब तो हम आपकी बात को मान सकते कि आत्मा और शरीर एक ही है। सब जगह भेद का कथन हो रहा है, और जहां भी भेद का कथन होता हो वहां एक वस्तु नहीं होती है, दो वस्तु होती है। सूत्रार्थ। आत्म विषयक षष्ठी, आत्म विषयक षष्ठी का जो कथन है, आत्म विषयक षष्ठी का जो कथन है, आत्म विषयक षष्ठी का जो कथन है वह मूर्ति वाले षष्ठी के कथन के समान, वह मूर्ति वाले षष्ठी के कथन के समान मूर्ति वाले षष्ठी के कथन के समान नहीं समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। क्योंकि मूर्ति में आत्मा रूपी धर्मी को, क्योंकि मूर्ति में आत्मा रूपी धर्मी को क्योंकि मूर्ति में आत्मा रूपी धर्मी को सिद्ध कराने वाले आत्मा रूपी धर्मी को सिद्ध कराने वाले प्रमाणों का अभाव होने से या खंडन होने से, आत्मा रूपी धर्मी को सिद्ध कराने वाले प्रमाणों का अभाव होने से या खंडन होने से। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि
ओम शांति शांति शांति।